जय श्री कृष्णा। देखिए, गांव में बुजुर्गों को कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमें उसका इंतज़ाम कर देना चाहिए। अगर हमारे बुजुर्ग खुश हैं तो हमें पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सब कुछ मिलेगा। तो पास में टेबल रख दें, अगर टेबल नहीं है तो अलमारी के पास में चारपाई डाल दें और उसमें उनका जितना भी सामान है पहनने का, यूज करने का, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, गर्म पानी है, एक बोतल में भर के रख दें। और कांच का गिलास रखें उनके पास में। स्टील के गिलास से हाथ जल जाता है, इसलिए कांच का गिलास रखें, या चीनी के जो मग आते हैं वो रखें, तो उससे बुजुर्गों के हाथ नहीं जलते और वो आराम से गर्म पानी पी लेते हैं। और उनका सदैव ये ख्याल रखें हमें कब दवाई देनी है, क्या करना है, वो खा खुद ही लेंगे बुजुर्ग लोग, लेकिन उनके पास में रख दीजिए। उठने बैठने का बहुत आलस आने लगता है जब कमजोरी आती है बुढ़ापे की। तो उनका इंतजाम सदैव आप रखें कि उनको परेशानी नहीं होने दें किसी भी बुजुर्ग को। और हमारे बुजुर्ग जो हैं वो देवता होते हैं सभी, साक्षात। मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने बुजुर्गों की सेवा कर ली, रोटी दे दी, तो यही कहते हैं तुम, रोटी की बहुत बड़ी नज़ीर होती है, ना कि पूरी कचौड़ी की। रोटी दीजिए गरम गरम, सेवा करिए उनकी, नहलाइए धुलाइए और बिस्तर साफ करिए उनका अच्छे से। बाल काढ़िए, जब टाइम मिले तो उनके बाल काट दीजिए आप। और जब भी आपको टाइम मिले तो बुजुर्ग की ये कहें कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, तो दवाई दे करके ही छुटकारा मत पा लीजिए, उनको दवाइए, मालिश करिए, थोड़ी सिकाई करिए। टाइम नहीं है तो टाइम निकालिए, काम आगे पीछे हो जाता है। कुछ काम होते हैं ऐसे जो आगे पीछे कर लिए जाते हैं, कुछ काम में ऐसे जो छोड़े नहीं जाते हैं, किए जाते हैं, तो उसको कर लें। और बुजुर्गों को देखभाल अच्छी तरह से करें। और आप सभी बुजुर्ग होंगे, हम भी बुजुर्ग हैं, और भी अभी और होंगे बुजुर्ग। मुझे भी अभी दिक्कत होने लगी है, तो मुझे लगता है बुजुर्गों को जो चारपाई में बिस्तर में पड़े हैं उनको तो बहुत दिक्कत होगी। 60 साल के बाद हर मनुष्य को दिक्कत हो जाती है, कहे या न कहे। किसी को कम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। उनका सदैव ख्याल रखिए, चाहे अपने घर का हो, चाहे गली में हो, चाहे रास्ते में हो, चाहे ट्रेन में हो, कहीं पर भी हो। बुजुर्गों का मैंने कई लोग देखे हैं कि बुजुर्ग लोग अगर खड़े हैं तो जवान लोग सीट दे देते हैं ट्रेन में। ये बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर के, खानदानी और इज्जतदार घर के होते हैं। मुझे कई बार ऐसा ही किया है। अगर मैं खड़ी हूँ, ट्रेन में चढ़ी, और वैसे ही कुछ लड़के आदमी ऐसे होते हैं जो सीट छोड़ देते हैं, तो मेरी आत्मा बहुत दुआ देती है ऐसे लोगों को। और सभी बुजुर्गों की आत्माएं दुआ देती हैं, तो दुआएं लीजिए, बद्दुआएं नहीं। और दुआ लेने के बाद कभी उसका बखान मत करिए। दुआ ही एक है जो हम ले सकते हैं। बद्दुआ ऐसी है, जब बद्दुआ पड़ेगी तो हम झेल नहीं पाएंगे, दुआ झेल जाएंगे और खुश होंगे और बढ़ेगा हमारा धन दौलत। बद्दुआ ऐसी है जो तुमको रगड़ देगा भगवान, बहुत बुरी तरीके से। तो सताना किसी को मत, न जवान को न बुजुर्गों को। ताने उल्हाने बहुएं मारती हैं कि तुमने हमारे साथ में ऐसा किया, अब हम ऐसा करेंगे। तुमने हमारे साथ में ये किया, तो अब हम तुम्हारे साथ में ऐसा करेंगे। हम जब शादी में आए थे तो तुमने हमसे ऐसा कही थी, तुमने ये काम किया था। कतई नहीं। बुजुर्ग लोग, या वो तो सास ससुर हैं, क्या माँ बाप नहीं कहते हैं आपके? माँ बाप क्या नहीं कहते हैं, उनको भूल जाते, सास ससुर की बातों को याद रखता है इंसान। गलत बात बेटियों को समझाइए। वो ही बहुएं हैं जो हमारी बेटी हैं। अब ना माने वो तुम्हारा कर्म है, माँ बाप हैं, हम सिखाएंगे, बताएंगे। नहीं मानो तो तुम भुगतोगे, तुम ही जानोगे, फिर कोई नहीं जानेगा। जवान बेटियां ये सोचती हैं कि हमें क्या करना है इनका, हमें अपनी माँ से ही करना है, ये कुछ नहीं करें, हमारे माँ बाप ही करेंगे। करते हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है, सब करते हैं अपने बच्चों के लिए। नहीं करते हैं तो वो माँ बाप की गलती है, क्यों नहीं किया। खुद का ही सुख जाना, औलाद के बारे में नहीं सोचा।
औलाद भी तो माँ बाप के सहारे होती है। एक दिन वो आता है कि बुजुर्ग औलाद के सहारे हो जाते हैं। तो बहुत कुछ सोच समझ के चलना है और ध्यान में रखना है। सबकी सेवा करो, सबकी दुआएं लें, कभी आप दुखी नहीं रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हो।